हेलो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आपका एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, आपका फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है। ये हमने देखा। और क्या देखा कि कैसे आपके किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या फिर हम बोले पोटेंशियल ड्रॉप आपका होता है। ये दो चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। अब हम इसमें समझते हैं कि किस किस फैक्टर के ऊपर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे आइए देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस किस फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। ये चीज अब हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो यहां पे आपका देखो, मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर है। ये आपको जो मार्कर नजर आ रहा है, ये मार्कर मान लीजिए आपका क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस मार्कर की लेंथ आपकी ज्यादा हो जाए, यानी कि मार्कर आपका हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, है ना, और हो सकता है मार्कर आपका छोटा हो जाए। इसका मतलब आप ऐसा समझिए कि हो सकता है आपका जो कंडक्टर हो वो छोटा हो या फिर आपका कंडक्टर बड़ा हो। तो इन दोनों केस में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका मान लीजिए आपका कंडक्टर इतना है, तो यहां पे ये सिर्फ इतना ही कंडक्टर आपका क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करेगा। अगर आपका कंडक्टर बड़ा होगा, यानी कंडक्टर को अगर हम इतना बड़ा कर देंगे, तो अब आपका ये कंडक्टर क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा अपोज करेगा, क्योंकि इसकी लेंथ आपने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, कि कितनी लेंथ का आपने क्या लिया हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपने मटेरियल यूज किया हुआ है उसकी लेंथ आपकी क्या होगी। तो अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर आपकी लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली चीज हमें पता चली। दूसरी चीज आपकी क्या होगी, देखो यहां पे पहली चीज से आपका ये आया, दूसरी चीज से आपका क्या आएगा। अब हो सकता है कि आपका एरिया ज्यादा हो, यानी कि इस कंडक्टर का एरिया ज्यादा हो सकता है आपने साइज ज्यादा लिया, इतना बड़ा आपका कंडक्टर लिया और हो सकता है कि आपका साइज बिल्कुल ही इस उंगली के डायमीटर जितना हो। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे उसके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्या होगा, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा आए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि आपका अपोज कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो नेक्स्ट आपका देखिए, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो आपका इफेक्टिव एरिया आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं आपका। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो भी कंडक्टिंग मटेरियल आपने लिया है उसका कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस पे भी आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, अब वो जरा जानिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई वायर पतली ले ली, ठीक है, यानी कि हो सकता है कि आपने वायर का डायमीटर इतना लिया हो, ये आपकी मान लीजिए एक वायर है, और हो सकता है कि आपकी वायर इतनी हो, ये भी हो सकता है आपका इतना मोटा कंडक्टर हो आपका। ठीक है, इस साइज की आपने वायर ले ली। ठीक है, अब यहां से अगर मान लीजिए एरिया, इसको बोलते हैं, ये जो सामने से नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस पतली वायर से आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या मोटी वायर से आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये तो ऑब्वियस है आपका कि इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके ज्यादा फ्लो करेंगे यहां से, तो इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जिससे आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि वहां पे अपोजिशन कम है। और जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन, जहां पे आपकी वायर पतली है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं बाहर, तो यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस आपका क्या है, ज्यादा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कि इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका एरिया
कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। और आपका किस पे डिपेंड करता है, देखिए तीसरा आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपने कॉपर लिया, या हो सकता है आपने एल्युमिनियम ले लिया, हो सकता है आपने नाइक्रोम ले लिया, तो कुछ भी आप ले सकते हो, मतलब एलॉय भी ले सकते हो और आप कोई भी कंडक्टर ले सकते हो। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी एलिमेंट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका किस नेचर का एलिमेंट आपने यूज किया है उस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कि किस टाइप का आपने मटेरियल यूज किया हुआ है। और आपका किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि हम लोग घरों में आपके घरों से बाहर आपका जब देखते हैं तो आपका क्या होता है, दो पोल्स हैं, मान लीजिए एक पोल यहां पे है और एक पोल आपका यहां पे है, इन दोनों के बीच में एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइंस। जब हम सर्दियों में देखते हैं तो आपको नजर आएगी वो लाइंस आपकी बिल्कुल सीधी आपकी नजर आएंगी, लेकिन जब हम उनको गर्मियों में देखेंगे तो वो लाइंस आपकी ऐसे हो जाएंगी। देखो मान लीजिए ये आपका एक पोल है और ये आपका दूसरा पोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आपकी कोई वायर है, ये विंटर्स में देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी, लेकिन जब हम इस वायर को आपका समर्स में देखेंगे, गर्मियों में देखेंगे तो ऐसे लटक जाती है आपकी। यानी कि किसकी वजह से आपका यहां पे चेंज आया है, ये आपका चेंज टेम्परेचर की वजह से आया। विंटर्स के अंदर टेम्परेचर क्या होता है आपका, कम होता है, ठीक है, लेकिन समर के अंदर आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। पहले आपकी लेंथ मान लीजिए यहां पे आपकी लेंथ थी 20 मीटर की, और जैसे ही आपका यहां पे समर्स आई तो इसकी लेंथ मान लीजिए 22 मीटर की हो गई। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर आपका क्या हो गया, चेंज आ गया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो फोर्थ जो फैक्टर आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमने देखा चार फैक्टर्स को कि आपका किस किस पे डिपेंड करेगा। एक तो कितना लंबा वायर होगा, दूसरा आपका एरिया क्या होगा, तीसरा किस नेचर का आपका होगा, चौथा आपका क्या टेम्परेचर होगा। इन चारों चीजों पे आपका क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इन चारों को अगर हम कंबाइन करते हैं तब आपका क्या निकलता है वो जरा हम देखते हैं। तो R इट इज इक्वल टू, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखते हैं। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आपके यहां पे टेम्परेचर की वजह से लेंथ में कोई चेंज हुआ है ना, तब भी आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा। टेम्परेचर की वजह से एरिया के अंदर कोई चेंज हुआ तब भी आपका रेजिस्टेंस में चेंज होगा। और अगर आपने कंडक्टर को ही बदल दिया तब भी आपका रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा यहां पे, एरिया। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है, R इट इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, रो आपका होता है इनटू लेंथ को हम लिखते हैं L से और एरिया को हम लिखते हैं A से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो रो आपने लिखा है इसको हम बोलेंगे आपका रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं आपका, रेजिस्टिविटी। तो ये आपकी हो गई रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये आपका किसी भी मटेरियल का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी। यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि आपका कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। एल्युमिनियम का भी आपका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो इन चीज ये आपकी क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम है एक, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी आपकी होती है। तो इसके बारे में हमें पता चला। अब देखो इसमें यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है, तो यहां पे हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, जिसके नाम पे आपका क्या दिया गया है, ला दिया गया है ओम्स लॉ, क्योंकि वहीं से तो आपका क्या निकलता है, रेजिस्टेंस निकलता है। ठीक है, तो ओम आपका देते हैं और ओम्स लॉ आपका क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मटेरियल। इन चीजों के ऊपर आपका डिपेंड करता है क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो ओम की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी होती है ऐसे, और ये आपका एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्हीं के नाम के ऑनर में इसकी यूनिट रखी गई है और इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ओम। अब दूसरा हमने पढ़ा था किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की जो आपकी SI यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, इसका उल्टा, यानी कि इसकी मिरर इमेज, इसको जैसे मिरर इमेज आपका बनाएंगे तो क्या आएगा, MHO, तो मो आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट होती है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स, क्योंकि हमने देखा था G इट इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/R होता है। ठीक है, G इक्वल टू कंडक्टेंस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, कंडक्टेंस। तो ये इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब जरा हम देखते हैं आपकी रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है। तो नेक्स्ट आपका इसमें हम समझें SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की क्या SI यूनिट हो जाएगी यहां पे, तो देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, R की ओम। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं रो, इट इज इक्वल टू यहां से R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। R की यूनिट आप पे क्या है, ओम, एरिया की आपकी क्या है, मीटर स्क्वायर, और यहां पे लेंथ की आपकी यूनिट क्या है, मीटर। मीटर से आपका 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, रो को हम किस में देंगे, ओम मीटर में आपका देंगे, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर आपकी यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, या फिर हम इसको बोलें क्या, रेजिस्टिविटी। तो यहां पे हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि अगर आपका इनमें से कोई भी फैक्टर आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो जरा हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।